भाई साहब अभी 11 बजे जो हमारे गमछे वाले भाई साहब है ना, आमिर सिद्दीकी, उनकी मैं वेट कर रहा था कि उनका वीडियो आया, मैं देखूं, फिर उसके बाद रिएक्ट करूं। और फिर बहुत सारी चीज़ें हुई, मतलब मेरे दिमाग में केमिकल लोचा हुआ। और क्या केमिकल लोचा हुआ मैं आपको पूरी वीडियो में बताऊंगा। देखो, मैं कहीं भी कोई वीडियो यूज़ नहीं करने वाला उसका, ठीक है। उसने जो बोला मुझे सब याद है और मैं उसके ऊपर एक ब्लंट रिप्लाई देने वाला हूँ। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं दिनेश टॉक्स, इसे देखना तो बनता है। इससे पहले आपको एक घटना बताता हूँ। देखो, रात भर से मैं सोया नहीं। सुबह एक न्यूज़ मुझे पता चली कि ट्विटर अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया है कैरी मिनाटी का। मैं उसके ऊपर न्यूज़ कवर करने ही लगा था, लेकिन ट्विटर ने मेरे साथ धोखा कर दिया। उसने सब कुछ ऑन कर दिया, मतलब पहले दिखा रहा था रिस्ट्रिक्टेड, लेकिन अब नहीं दिखा रहा। तो मैंने वो न्यूज़ हटा ही दी। मैंने कर लिया था, पूरा वीडियो बना लिया था, बट जाने दो। ठीक, आमिर भाई साहब पूरी दुनिया को मतलब काम पे लगा दिया कि भाई आओ 11 बजे मेरे पास, मुझे देखने आओ, मुझे सुनने आओ। और पूरी पब्लिक इंतज़ार कर रही थी। तो वन बाय वन लोग धक्का मुक्की कर रहे थे डिसलाइक करने के लिए, ठीक है। इतने डिसलाइक वहाँ पर हो गए कि पूछो मत। चलो, ये तो बिना वीडियो देखे, मतलब वीडियो देखा ही नहीं लोगों ने। लोगों को पता है कि ये बंदा क्या बोलेगा और इस पर हमने क्या रिएक्ट करना है। अच्छा, अब आते हैं भाई साहब ने बोला क्या क्या है और उस पर मेरी क्या राय है। पहली बात, जब स्टार्ट हुआ वीडियो, उन्होंने कैरी मिनाटी का एक वीडियो ऑडियो जो दिखाया, उसमें कैरी मिनाटी बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई ये बंदा मतलब इतना ज़्यादा दुखी ना हो जाए कि आत्महत्या ही कर ले। तो उसके ऊपर जो उनका टाइटल जो आमिर सिद्दीकी ने लगाया था कि क्या मुझे मारना चाहते हो, तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम मुझे मारना चाहते हो। मतलब ये क्या है? मतलब खुद में ही शहीद हो रहे हो। मतलब तुम्हारा नाखून कटा और तुम शहीद बता रहे हो अपने आप को। अरे ऐसी बात जो उसने बोली है कैरी मिनाटी ने, वो जनरलाइज बात है। क्योंकि जिस हिसाब से ट्रोल हो रहा है, कोई ऐसे एग्जाम्पल दे सकता है। अगर तुम बाल की खाल निकालोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है। कैरी मिनाटी का अगर मकसद होता ना कि भाई इस बंदे को जलील करना है, इतना जलील करना है कि ये बंदा बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए, तो वो इतने चीज़ें कर सकता था। क्योंकि उसके साथ इतनी पब्लिक है, आप देख रहे हो रिएक्शन इंटरनेट के ऊपर, उसके साथ इतनी पब्लिक है, उसके बोलने पे लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन उस बंदे ने मैच्योरिटी ये दिखाई, अपना कंटेंट डिलीवर किया। वो एंटरटेनर है, उसने अपने एंटरटेनमेंट वाला जो कंटेंट है वो लोगों की डिमांड पर दिया। देने के बाद उसने यही बोला है, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं, अब जो मैंने बोलना था बोल दिया, अब मैं ख़त्म है, इस बारे में कुछ बात नहीं कर रहा। ना मैं लाइव में बोलूँगा, ना मैं इंस्टाग्राम की स्टोरी में बोलूँगा। मतलब मेरा पर्सनल एजेंडा किसी को नीचे गिराना नहीं है, किसी का कैरियर ख़त्म करना नहीं है। तो पहली बात तो ये होगी, जो तुम मकसद बता रहे थे ना कि कैरी मिनाटी का गलत मकसद है, वो यहाँ पर क्लियर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हो और नाखून कटने पे अपने आप को शहीद बता रहे हो, ठीक। दूसरी बात यह है कि उन्होंने फिर लड़कियों के एग्जाम्पल दिए। उन्होंने ये बताया कि मैंने वो वीडियो क्यों बनाया। फिर उन्होंने एलविश यादव का वीडियो दिखाया। एलविश यादव ने जो बॉडी शेमिंग वाले कमेंट किए थे और सब चीज़ें उन्होंने दिखाई, उस वीडियो की क्लिप दिखाई। तो रोस्टिंग में देखो, हर किसी का अपना लिबर्टी है और सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए कि वो किसी टॉपिक को रोस्ट करते समय किस लेवल तक जा रहा है, ठीक है। तो वो उसकी जिम्मेदारी है, तो उसके लिए पब्लिक डिसाइड करेगी। साथ में उसको खुद भी डिसाइड करना चाहिए क्रिएटर को कि वो कितना लिबर्टी ले रहा है अपने कंटेंट को समझाने के लिए, फ़नी अंदाज में बनाने के लिए। क्योंकि मैं खुद जिम्मेदारी लेता हूँ अपने कंटेंट की, जो मैं बनाता हूँ वो फैमिली के साथ भी आप देख सकते हो। तो वहाँ पर मैं किसी का साथ नहीं दे रहा हूँ, जिसने जो बोला वो अपना उनका कंटेंट है। लेकिन इस बारे में मैं एक ओपिनियन रखना चाहूँगा कि उसने एक एग्जांपल दिया कि उन लड़कियों को रेप थ्रेट आ रहे थे, उन लड़कियों को धमकियाँ आ रही थी, मैसेजेस दिखाए उन्होंने, स्क्रीनशॉट दिखाए। तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं अपना स्क्रीनशॉट दिखाने पे आऊँगा, मैंने मिस्टर फैजू का रोस्ट किया केवल किस बात पे, जो स्वाइप अप कर रहे थे ना वो, कि हमारा यूट्यूब चैनल आने वाला है, सब्सक्राइब कर लो, कंटेंट हमारा आने ही वाला है, इसके ऊपर मैंने रोस्ट किया था। तो मेरे को मिस्टर फैजू के कई सारी जो फैम आर्मी है ना, भेड़ बकरियां, वो सारी मुझे पर्सनल डीएम करने लगी, भाई तुझे क्या पता है, एक से एक गालियां मुझे पेलने लगी। लेकिन भाई साहब, मैं हूं इंटरनेट के ऊपर। अगर मैं एक सिंगल इंडिविजुअल आदमी होता, अपने ऑफिस में काम कर रहा हूं, अगर मुझे किसी से लेना देना नहीं होता और मेरा नाम इंटरनेट पे उछलता, शायद तब मैं ज़्यादा डिप्रेस होता। मगर मैं सोशल मीडिया पे हूं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हूं, मुझे पब्लिक देखती है, तो मुझे इन सब चीज़ों की आदत हो जानी चाहिए। और जिन लड़कियों के तुमने स्क्रीनशॉट शेयर किए, वो अकेली नहीं है। लड़के या लड़कियां या जो भी सोशल मीडिया पर कोई कंटेंट डालते हैं, सबको हेट कमेंट आते हैं, सबको बहुत बुरी बुरी गालियां मिलती हैं। मतलब अगर एक एक वर्ड बाय वर्ड जाओगे ना सबकी गालियों पे, तो आप जी नहीं पाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि उनको इग्नोर करना ही सोशल मीडिया में आगे बढ़ने का तरीका है। वही आपको मजबूत दिखाता है कि आप कितने मजबूत हो। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैंने बहुत पहले, यानी पता नहीं साल भर पहले की बात है, मुझे जितना याद आ रहा है, अमिताभ बच्चन साहब इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे और मैंने जब उनका लाइव देखा
तो उसमें इतनी सारी गालियां कई लोग लिख रहे थे। अमिताभ बच्चन साहब इतने रिस्पेक्टेड इंसान हैं, उन्होंने इतना योगदान दिया है बॉलीवुड में, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों की आदत है इंटरनेट के ऊपर इस चीज़ को आप कंट्रोल जीरो कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर कोई अपना मतलब लगाम जो है ना सबकी अपने हाथ में है, तो जिसके लगाम जिसके हाथ में नहीं है वो गालियां भी बकता है, सब कुछ करता है। लेकिन जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, सेलिब्रिटी है, जो सोशल मीडिया पे आता है, उसको तो इस चीज़ का सामना करना ही करना है, चाहे वो जितना मर्जी बच के भाग ले, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है ना कि रेप थ्रेट आ रहे थे और गालियां दे रहे थे ये आपका एक तरीके से फिर वही शील्ड है, मतलब आप उसके पीछे छुप के अपना दिखाना चाहते हो कि लड़कियों को गाली मिल रही थी इसलिए मैं उनका भैया बन करके आगे आ गया और मुझे वीडियो बनाना ही पड़ा, इतना मजबूर हो गया मैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बोलता हूं, एल्विश यादव ने जो लैंग्वेज यूज की उसकी जिम्मेदारी एल्विश यादव की, उसको खुद का जवाब देना चाहिए कि उसने किस लेवल पर वो बात करी, ठीक है। लेकिन मैं इस बात को इस चीज से कहना चाहता हूं, जिन लड़कियों का भी रोस्ट किया या जिन टिकटॉकर का भी रोस्ट किया, वो आज से नहीं हो रहा, बहुत पहले से हो रहा है। कि मुझे क्या लगता है, इस बार जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का उन्होंने जिक्र किया, उनको आगे आकर के अपना जो सच है वो बताना चाहिए था। किसी भाईजान को आगे नहीं करना चाहिए था, बजरंगी भाईजान को, जो गमछा लेकर के उनकी तरफ से वकील बने, उनको खुद आना चाहिए था आगे, और पब्लिक की सिंपैथी भी मिलती है उनको कहना चाहिए था कि ये देखो हमने जो हमारा काम है वो एक एंटरटेनर का काम है, हम टिकटॉक पर डांस करते हैं, लिपसिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, तो हमें प्लीज़ ऐसा गालियां मत दो। और जो यूट्यूबर की बात है, इन सभी का रिस्पेक्ट है, या जो भी है, मतलब अपना दिल की बात रखते हैं कि भाई प्लीज़ हमारे साथ ऐसी बुलिंग मत करो, हम लोगों का जो काम है वो लोगों को एंटरटेन करना है, हम किसी से नफरत नहीं करते, अपना पक्ष रखते या अपना स्क्रीनशॉट खुद रखते अपने प्रोफाइल में। लेकिन इस भाईजान को भेजने की क्या जरूरत थी? और इस भाईजान ने आके क्या किया, इतने सारे के सारे यूट्यूबर को टैग किया, और टैग करने के बाद मतलब अपने ऐसी ओपिनियन दी, मतलब पता नहीं किस दुनिया में उन्होंने रह के ये ओपिनियन दी। और आपने देखा ही होगा कि उनको पानी पिला पिला के लोगों ने धोया है, जब धोया है तब जाके इनका रंग निकला है, और अब ये आपको ऐसे ठंडे अंदाज में दिख रहे थे पूरे वीडियो में, आपको इनकी आवाज़ से दिख सकता है। पहले तो ये इससे बॉय आमिर सिद्दीकी, और उसके बाद लाफा लगाऊंगा, और आज आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे पता लग गया है कि आपने क्या किया, लेकिन आपको अपनी गलती का एहसास था, ये बात अच्छी है। दूसरी बात, जो आपने बहुत सारी बातें ये बोली हैं कि भाई देखो साइबर बुलिंग की आपने बात की है, इसको साइबर बुलिंग कहते हैं। साइबर बुलिंग आप ही के साथ क्यों हुई? सबसे बड़ी बात है कि आपको वकील नहीं बनना चाहिए था बेवजह का, और अभी भी स्मार्ट खेलने की कोशिश कर रहे हो। आपने ये जो छोटा वीडियो बनाया ना, अगर इसमें आप केवल ये कहते हैं कि भाई जो भी बातें हुई है प्लीज़ सॉरी इस चीज़ के लिए, और मुझे लगता है मैंने ज़्यादा बोल दिया, गलती हो गई, ज़्यादा एग्जाम्पल देने की कोशिश आपने फिर से करी है, और फिर से आप पिलोगे। मतलब पब्लिक में जो आपका एक तरीके से आपका जो इमेज गया है ना, वो इसी तरीके का गया, ढेले भर का भी दिमाग नहीं है, और जो आप पावरफुल अपनी जो बातें रख सकते थे आपको रखनी चाहिए थी, लेकिन ये मौका भी आपने खो दिया है। और एक बात और कह दूं, आपने बोला कि MTV का अवार्ड हुआ था, वहां पर कैरी मिनाटी को, वहां पर उनको अवार्ड मिला था सोशल कॉज के लिए। तो मैं आपको बता दूं, जो आपने एग्जाम्पल दिया ना कि मुझे लगा ये बंदा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो मैंने इसको इसलिए टैग किया ताकि ये एल्विश यादव को समझाए, लक्ष्य चौधरी को समझाए, और समझाने के बाद ये सब शांति हो जाए। भाई साहब, जो कैरी मिनाटी को अवार्ड मिला था MTV सोशल कॉज, जो भी आप बता रहे हो, वो उसलिए नहीं मिला था कि वो अपने कंटेंट में गालियां देते हैं, रोस्ट करते हैं, उसको देखकर नहीं मिला था। वो लोगों की मदद करते हैं, लाइव स्ट्रीम में फंड इकट्ठा करते हैं, वहाँ पर मदद जनरेट करते हैं, फिर लोगों को वहाँ पर हेल्प करते हैं। बहुत बार किया है कैरी मिनाटी ने, तो सोशल कॉज में हमेशा आगे रहे, इसलिए मिला था। तो पहले रिसर्च कर लिया करो अपने पॉइंट रखने के लिए, उसके बाद बोलोगे तो लोग आपकी बातों को समझेंगे। अगर आपके अंदर नहीं है उतना दिमाग, लॉजिक है, जो भी है, तो आपको एटलीस्ट सॉरी बोल करके, हाथ जोड़ करके ख़त्म कर देना चाहिए था मामला। लेकिन आपको अपना वकील पना तो छोड़ना नहीं है, आप ज़रूर उसमें डालोगे कि भाई ये कहा, मेरे को तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया, और लड़कियों को गाली दे रही थी, तो मैं आ गया यहाँ पर देवदूत बन के। तो ये सब लॉजिक मत दो। आपने जो सॉरी कहा मुझे अच्छा लगा सुन करके, एटलीस्ट आपने वो बैक स्टेप लिया, आपने पोस्ट भी डिलीट कर दी, वो भी अच्छा लगा, यानी पॉजिटिव आपने साइन दिखाए। लेकिन फिर लॉजिक के साथ आते हो, वहीं पे ले जाओगे। मुझे पक्का यकीन है आपके लॉजिक अब आपको भारी पड़ने वाले हैं फिर से, तो आपने इस चीज़ को रोकने के बजाय बढ़ा दिया। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखो मेरे कंटेंट पे हमेशा क्लीन कंटेंट रहता है, मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं, और मेरी जो ऑडियंस है, मेरे भाई लोग हैं, जो फैमिली मेम्बर समझता हूं मैं आप सभी को, प्लीज़ जा करके अपने क्रिटिसिज्म जरूर कीजिए, यानी कि अपने पॉइंट्स लॉजिक से ज़रूर वहाँ पर सवाल पूछिए, किसी को भी पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गाली गलौज से आपका पॉइंट का वजन कम होता है, तो प्लीज़ गाली गलौज मत करो। और जो भी आपको, अगर मान लो आमिर सिद्दीकी को कुछ कहना है या किसी को भी कुछ कहना जिससे आप कुछ सवाल पूछना चाहते हो, लॉजिक रखो सामने, प्लीज़ गाली का यूज़ मत करो, क्योंकि गाली देने से आपकी बात का ही वजन ख़त्म हो जाता है।
कुछ लोग हंसेंगे, दांत निकालेंगे कि हाँ भाई गाली दी भाई ने, मजा आ गया, लेकिन आपकी बात का वजन जीरो हो जाता है। आप बच्चे नजर आते हो कि आपने गाली दी है, लेकिन अगर आपके अंदर बहुत टैलेंट है, जैसे कैरी मिनाटी के अंदर एक टैलेंट है और वो उस बात को मानता भी है कि मैं एंटरटेनर हूं, मेरी जो गाली वगैरह होती है वो गाली देने का मकसद ये नहीं होता कि मुझे किसी को मतलब रुला देना है, उसका मकसद यही है कि जो सुनना चाहती है पब्लिक उसको एंटरटेन हो। लेकिन कई सारे जो माहौल बन गया ना, उसकी वजह से जो कैरी मिनाटी जैसा टैलेंट नहीं है, लेकिन वो केवल गाली को सीखते हैं कैरी मिनाटी से, उस बंदे की अपनी जो पर्सनालिटी है, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उसको पता है इतनी सारी हेट फैल रही है, उसने दोबारा कोई भी बात नहीं की इस बारे में, तो ये भी सीखने की ज़रूरत है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आमिर भाई, तुमने जो बात की है, तुमने पॉइंट नहीं गिनाने चाहिए थे, लॉजिक नहीं गिनाने चाहिए थे, क्योंकि लॉजिक तुम्हारे बिल्कुल ही बेकार निकले। मुझे तो पसंद नहीं आए जो आपने लॉजिक दिए, क्योंकि इन बातों में कोई दम ही नहीं है। जो आपने बोला कि मुझे सुसाइड की थ्रेट हो गई है, लड़कियों को मैसेज आ रहे हैं, भाई सबको आते हैं मैसेज। हम अपना अगर मतलब सीना फाड़ के दिखाएंगे ना तो आपको क्या दिखेगा, मतलब सबको आते हैं। जितने भी सोशल मीडिया पे हिट हुए हैं, सेलिब्रिटी हुए हैं, पब्लिक में जब वो जाते हैं उनको भी नोच खाती है पब्लिक। सलमान भाई को बोलते हैं ना कि भाई सलमान भाई हैं, लेकिन जब वो पब्लिक में जाते हैं उनको भी बॉडीगार्ड की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग हो सकते हैं जो उनके नफरत करते हों और उनको भी सोशल मीडिया पे ट्रोल करते हैं लोग। तो कहने का मतलब ऐसे में तो सलमान भाई मुश्किल हो जाएगा उनका सब कुछ काम करना। सब काम कर रहे हैं ना, तो इसलिए ये जो आड़ लेना है ना कि लड़कियों को थ्रेट कमेंट आ रहे थे, वो इसीलिए आ रहे थे क्योंकि ये आते हैं सोशल मीडिया पे। हमें भी आते हैं, हम लड़के हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कोई दर्द नहीं है, हमें भी आते हैं। लेकिन हमारे पास वही है कि अपना अगर हमें काम करना है, इतनी हिम्मत है हमारे अंदर सोशल मीडिया में प्रेजेंट करने की, अपना चेहरा दिखाने की, तो इसीलिए हमको आना ही पड़ता है और इन सब चीज़ों को इग्नोर ही करना पड़ता है। इसलिए सोशल बुलिंग वाला ड्रामा बंद करो, ठीक है। तो बस मुझे ये कहना था दोस्तों, प्लीज़ गाली मत देना। जो भी लोग हो, किसी को भी नफरत करते हो आप, नफरत की कोई जगह नहीं है हमारे चैनल के ऊपर। तो मेरे फैमिली मेम्बर, मेरे भाई लोग, मेरे प्यारे लोग, प्लीज़ कमेंट में अपने जो भी क्रिटिसिज्म है, लॉजिक है, सब रखो, लेकिन गाली नहीं। तो बस दोस्तों इतना ही कहना था मुझे आपसे। क्या कहना, आपका विचार जरूर शेयर कीजिए। तो बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए